मॉम, आपने सूप में इतना सॉल्ट क्यों डाला है? मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सूप इन्होंने बनाया है। ये चिंग, क्या उस दिन के बारे में तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? उसमें बताने वाली क्या बात है? क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? हाँ। प्यार के मामले में तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारा अपना फैसला है। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम दोनों तो आपस में बड़े अच्छे दोस्त हो ना? विलन तो मैं हूं, सही कहा ना? ये चिंग, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी फैमिली और हमारी फैमिली का कोई मैच है? अब ये सब कहाँ से आ गया? उसमें क्या प्रॉब्लम है? शादी दो परिवारों का मिलन होता है। अगर तुम उससे शादी करोगे तो वो हमारी बहू बनेगी। लिंजी के पापा बिजनेसमैन है। पर क्या दोनों फैमिलीज में कुछ कॉमन है? मॉम, आज के दौर में आप ये कैसी बात कर रही हो? उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? लिंजी की बात करते हैं। ट्रांसलेशन फील्ड में मेरे कुछ दोस्त हैं। उन्होंने मुझे जो बताया है वो तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज मॉम, मुझे कोई बात नहीं करनी। खाना खाइए। ये चिंग, तुम्हारी माँ तुम्हारा भला चाहती है। फिर तो दादी ने भी आपका भला चाहा था जब आपको सर्विस एग्जाम देने को कहा था। नहीं, बात तुम्हारे बारे में हो रही है, इनके बारे में नहीं। ये चिंग, तुम हमें बहुत मुश्किल में डाल रहे हो। हमें लगता है कि उसके परिवार की प्रोफेसर काओ से बनती ही नहीं है। अगर तुम उससे शादी करोगे तो हमारा प्रोफेसर के साथ रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डैड, मुझे शादी लिंची से करनी है, प्रोफेसर गांव से नहीं करनी है। अगर हम दोनों की आपस में बनती तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? और हाँ मॉम, मैंने फैसला कर लिया है। अगर आप उसे अपना लेंगे तो मुझे खुशी होगी, और अगर आपने नहीं अपनाया क्या करोगे? हम दोनों से भी रिश्ता तोड़ दोगे? आप कैसी बात कर रही हो? मैं कहना चाहता हूं, अगर उसे आप नहीं अपनाएंगे तो आपको उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बहुत सारा काम बाकी है, मैं जा रहा हूं। रुको, मतलब चाहे हमें शादी से इनकार करें फिर भी तुम शादी करोगे? हाँ। देखा तुमने, मैंने सही कहा था ना। अब खुद की तारीफ करना बंद करो। मैं भी जानती थी ये ऐसा ही कहेगा। मैं कुछ समझा नहीं। असल में हम देखना चाहते थे कि तुम कितने सीरियस हो। आखिर लिंशी प्रोफेसर काओ की ग्रैंड डॉटर है। अगर तुमने उसे धोखा दे दिया तो हम प्रोफेसर काओ को क्या जवाब देंगे? हाँ, हम तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। आप दोनों का बचपना आखिर कब खत्म होगा? हाँ, मुझे तो डरा ही दिया था। ठीक है, अब तुम अपना काम करो। हाँ, हम प्रोफेसर से मिलने अस्पताल चले जाएंगे, ठीक है? तुम उस लड़की को हमसे अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करा दो। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, जल्दी से शादी कर लो। हाँ? चलता हूँ। लीजिए, चाय पीजिए। आपकी बेटी आना चाहती थी पर स्कूल में काम था इसलिए वो आ नहीं पाई। उसे बच्चों को पढ़ाने जाना था। लेकिन उसने कहा है कि मैं आपको घर तक खुद छोड़कर आ जाऊं। हाँ, काम भी जरूरी है। क्या वो अब तक प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है? हाँ, एजुकेशन ब्यूरो उसे हाई स्कूल में ट्रांसफर करना चाहता था, पर उसने कहा कि इंग्लिश यंग एज में ही सिखाई जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए पिछले 20 सालों से प्राइमरी स्कूल में ही इंग्लिश पढ़ा रही है। ये बात तो सही है। वेनली कम उम्र से ही बहुत प्रतिभाशाली रही है। वो आपके मुंह से ऐसा सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। पापा,
डिस्चार्ज पेपर तैयार हो गए हैं, टैक्सी भी बुला ली है। ज्यादा देर के लिए पार्किंग नहीं मिलेगी, जल्दी निकलना होगा। नहीं गाओलिंग, मैं इन्हें छोड़ दूंगा, तुम टैक्सी कैंसिल कर दो। लेकिन हाँ, ये मुझे घर छोड़ देगा। ठीक है, तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। पापा, कैसे हैं प्रोफेसर कैसे हो गाओ? आप? कैसे हैं अब आप? आप हेलो, ठीक प्रोफेसर। हैं? तुम यही हो? प्रोफेसर गाओ, आपको डिस्चार्ज मिल गया? हाँ, डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने कहा अब आप घर जाकर रेस्ट कीजिए। मिस्टर लिन, उस दिन पार्टी में आपसे अच्छी तरह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, वो भूल जाइए। मैं जानती नहीं थी आप इनके इतने करीब हैं। हमें गलतफहमी हो गई थी। अब तो हमारा रिश्ता और गहरा होने वाला है। हाँ, ये दोनों बच्चे हमें रिश्तेदार बनाने वाले हैं। लिंजी, चलो अब हम चलते हैं। क्यों ना मैं और यीचेंग इन्हें ड्रॉप करने जाएं? हाँ, ये सही है। नहीं, इन्हें हम ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर और होने वाले दामाद के साथ घर जाऊंगा। ठीक है। चलो बच्चों। आप तो बहुत ही खुश लग रहे हैं। मिस्टर लिन, हाँ। अगर आज आप फ्री हैं तो हम साथ में डिनर करें। मैंने एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बुक किया है। मुझे मेरे बेटे ने बताया था कि आपकी पत्नी 1 और 15 को वेजिटेरियन खाती है, इसलिए मैंने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। ठीक है? थैंक यू सो मच, इसकी जरूरत नहीं थी। प्रोफेसर गाओ को ड्रॉप करने के बाद वो दोनों भी वहीं आ जाएंगे। फिर ठीक है, अपनी वाइफ को बता देता हूँ, वो डायरेक्टली वहां जाएगी। चलिए। चलिए। मिस्टर लिन, हाँ सालों से हम दरअसल अब्रॉड रह रहे हैं। हाँ। हमें अपने बेटे की चाइना की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें नहीं पता था कि वो इसे डेट कर रहा है, इसीलिए गलतफहमी हो गई। मैं भी शर्मिंदा हूँ। उस दिन बर्थडे पार्टी में हंगामा हो गया और मेरा एटीट्यूड भी अच्छा नहीं था। मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। नहीं, ऐसा बात मत सोचिए, सब ठीक है। आप ड्रिंक को हमारे साथ एंजॉय कीजिए। अरे, आप भी मेरी तरह बड़े जिंदा दिल आदमी हैं, सब भूल भी गए। ठीक है, ड्रिंक्स करते हैं, खुशी का माहौल Cheers, है। ड्रिंक करते हैं। हाँ हाँ, चीयर्स। मिसेस लिन, आप खाइए ना, इन्हें पीने दीजिए, तब तक हम खाते हैं। मॉम, ऑरेंज जूस। सीधा काम की बात कीजिएगा। आंटी, ऑरेंज जूस। थैंक यू। मिसेस लिन, मिस्टर लिन, तो बताइए आपने इनकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? शादी के बारे में? हाँ, जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें शादी की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह के मामलों में तैयारी पहले से ही शुरू करनी पड़ती है। मुझे आपके रीति रिवाज के बारे में भी कुछ नहीं पता। अगर आपने कुछ नहीं सोचा है तो हमारे पास कुछ प्लान्स हैं। सही कह रही हूँ ना? पिछले साल जब मैं फ्रांस में था, मैंने कई यंग कपल्स को देखा था ट्रैवलिंग करते समय फोटोज खींच रहे थे। हाँ, ट्रैवलिंग करते वक्त वेडिंग फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। सही है, लिंशी बहुत अच्छा फ्रेंच बोल लेती है। सच में? नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करिए। मेरा मतलब है, अभी इन्हें डेट करते हुए वक्त ही कितना हुआ है और शादी की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्हें थोड़ा वक्त लेना चाहिए। मतलब जो भी कहना चाहते हैं खुल कर कहिए। मेरा यह मानना है कि आज भले ही इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है, पर इन्होंने अभी अभी तो डेटिंग स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा और वक्त लेना चाहिए। इसका मतलब इन्हें पता नहीं कि ये दोनों कॉलेज के टाइम से डेट कर रहे हैं। सही कहा मिस्टर लिन। लिंशी और मैं कॉलेज टाइम से साथ हैं। इसे 10 साल से जानता हूँ। इसका मतलब वो घटिया इंसान तुम थे जिसने ब्रेकअप करके मेरी बेटी को रुलाया। ब्रेकअप इसने मुझे क्या पता। बस अब शांत हो जाइए, पुरानी बातें मत दोहराइए। हाँ, किस्मत ने इन्हें दोबारा मिलवाया है तो हमें एतराज क्यों है? मिस्टर लिन, फ्यूचर में मैं लिंशी को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। दरअसल मैं भी फ्रांस जाना चाहती हूँ। मॉम, क्यों ना हम फ्रांस चलें प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा भी फ्रांस का म्यूजियम देखने का बहुत मन है।
हम जरूर चलेंगे, हमें एतराज नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, सब चलेंगे। तुम्हारी लाइफ है, इसका फैसला तुम ही ले लो। डिसाइड करके हम सबको बता देना। बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं आपकी टूर गाइड बन सकती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबके फोटोज क्लिक करूंगा। और मैं असिस्टेंट बनूंगा, डायरेक्शन में मदद ये करूंगा। अच्छी बात कही। 橙色微风拂过黎明，快乐的十指夹着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。